पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा कि क्या होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, वही प्रोसेस है कि हम ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर वाज या बेयर का प्रयोग करेंगे, वाज या बर का प्रयोग करेंगे। अब V2 है उसको हम V3 में बदल देंगे। यहाँ पर V2 है उसको हम V3 में फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज वाज वर and after that we have to convert this V2 into V3 and after that you have to use preposition by and subject as object. As for example, I ate a mango, I ate a mango, then what will be the answer? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आ मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, इसको हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आ मैंगो, एट V2 है तो वाज या वर होगा है। तो चूंकि आ मैंगो जो है वो सिंगुलर है इसी कारण यहाँ पर वाज होगा, यानी इसका आंसर होगा आ मैंगो वाज ईटेन बाय मी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपने बनाया था उसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी है। इसको एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव वॉइस में वही चीज़, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज वर का वाज वर लिखेंगे। उसके बाद V4 है तो जहाँ पर V4 आप देखिए वहाँ पर बीइंग का प्रयोग कीजिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V4 है उसको V3 में बदल दीजिए, प्रीपोजिशन बाई और यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देन आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम। सी वाज वेक्सिंग हिम, सी वाज वेक्सिंग हिम, तो हिम जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट क्या होता है, ही और उसके अनुसार वाज का प्रयोग हुआ, ही वाज और बींग, उसके बाद बींग का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वेक्स का V3 वेक्स्ड बाई सी का क्या हो जाएगा, हर। इसका आंसर हो जाएगा ही वाज बीइंग वेक्स्ड एट हर। सॉरी, वेक्स्ड के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, तो एट का प्रयोग हुआ है। उसमें हम सर्टेन प्रीपोजिशन में बताएंगे कि कहाँ पर हमको क्या यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का जिस तरह से बनाए थे ये भी पास्ट परफेक्ट उसी तरह से है। उसमें हैज हैव के बाद V3 रहता था, इसमें हैड के बाद V3 रहेगा। उसमें हैज हैव के बाद आप बीन का प्रयोग करते थे, इसमें हैड के बाद बीन का प्रयोग करना है। इसमें भी वही प्रोसेस कि ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखिए, हैड है तो हैड के बाद बीन का प्रयोग कीजिए, V3 का V3 लिख दिए, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किए और यहाँ पर सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये चीज़ है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस। अब द पुलिस जो है, द पुलिस को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो द पुलिस पहले लिखेंगे, तो द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट ये करना है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, कौन किया उससे नहीं है। बाय मी आप दे भी सकते हैं एज एजेंट, नहीं भी दे सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी का इंट्रोगेटिव है जिस तरह से पढ़ जाए, उसमें डू डज था तो इज एम आर का प्रयोग किया, इसमें डीड रहेगा तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। जैसे डीड खुशी बीट हर ब्रदर, उसी एग्जाम्पल को मैंने लिया है, डीड खुशी बीट हर ब्रदर, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज, यानी डीड था तो वाज या बार का प्रयोग करेंगे, वाज हर ब्रदर, बीट का V3 बीटन होता है बाई खुशी। वाई डिड यू बोदर मी, वाई डिड, वहाँ पर डू था यहाँ पर डिड आ गया,
तो क्या करेंगे कि वाई वाज, मी का आई हो जाएगा, बोदर का बोदर्ड हो जाएगा, बाई यू। नेक्स्ट देखिए व्हाट या हाउ मच या हाउ मैनी रहता है। व्हाट डिड यू टीच, उसी का पास्ट में व्हाट डिड यू टीच, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट व्हाट है तो एज ए सब्जेक्ट वो व्हाट ही होगा, तो व्हाट वाज टीच का V3 टॉट बाई यू। एक हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक इन अ डे, डिड यू ड्रिंक है तो उसी तरह से बनाएंगे। पैसिव भी हाउ मच मिल्क वाज ड्रंकन इन अ डे बाई यू, इस तरह से हाउ मच मिल्क वाज ड्रंकन इन अ डे बाई यू। अब देखिए फ्यूचर टेंस एंड मॉडल वर्ब। देखिए फ्यूचर टेंस और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में अगर हम वॉइस की बात करें तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग यानी शैल विल जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन है। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और एक तीन और होता है नीड, डेयर, यूज टू, उसको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो अगर वॉइस में यूज होता है तो एज ए मेन वर्ब यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वो यूज नहीं होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए एक्टिव में अगर रहेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, तो शैल विल इंक्लूडेड है मॉडल वर्ब्स में, इसलिए हमने मॉडल वर्ब्स लिखा है। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, और हमेशा ये याद रखिएगा, हमेशा एकदम पूरे इंग्लिश ग्रामर में ये याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो इसमें भी वही प्रोसेस है कि ऑब्जेक्ट को हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर मॉडल वर्ब अगर यहाँ पर शैल विल रहता है तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं कि किसके साथ शैल किसके साथ विल लगता है, आई बी के साथ शैल लगता है और रेस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ विल का प्रयोग होगा। तो उसके अनुसार, और अगर शैल विल के छोड़ करके कोई दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, शुड रहता है, वुड रहता है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब रहता है, तो वही कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी वही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, BEB। उसके बाद हम लोग V3 का V1 का V3 लिखेंगे। उसके बाद बाई, और यहाँ पर सब्जेक्ट है उसका हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट को हम एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे देखिए आई शैल असिस्ट यू, आई शैल असिस्ट यू, तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यू को हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद यू के अनुसार बिल का प्रयोग होता है, तो यू बिल, और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यू बिल बी, और असिस्ट का V3 असिस्टेड बाई मी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू विल बी असिस्टेड बाई मी। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर रहता है यानी शैल विल इतना में से कोई भी रहता है तो उसके बाद पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग करेंगे और V1 का V3 का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट का प्रयोग। देखिए इसमें एग्जांपल्स है, आप पहले बताइए। आप जो है अभी हम बोले कि म्यूट है आपका, लेकिन अनम्यूट करके आप आंसर दे करके आप म्यूट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है पीपल विल रिमेंबर गांधी जी, पीपल विल रिमेंबर गांधी जी, देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई। गांधी जी विल बी रिमेंबर्ड। यस, वेरी गुड, गांधी जी विल बी रिमेंबर्ड। और कोई देना चाहते हैं? और ओके, गांधी जी विल बी रिमेम्बर्ड। हाँ वेरी गुड। देखिए पीपल विल रिमेंबर गांधी जी, तो गांधी जी विल बी रिमेंबर्ड होगा, क्यों? क्योंकि पीपल जो है यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल बात हो रही है, वो अंडरस्टूड है कि गांधी जी रिमेंबर किए जाएंगे लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विल यू गिव मी सम मनी, विल यू गिव मी सम मनी, आंसर प्लीज। विल यू गिव मी Will some money be given by you यस, विल सम मनी बी गिवन टू मी, to me? टू मी बाई यू। और कोई दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं आप म्यूट कर लीजिए, जो बताना चाहते हैं वो बताइए। Bills, will I, क्या will I given some money to you? नहीं, ऐसे नहीं होगा। Shall I be gave some money? गेव नहीं होता है, B3 गिवन होता है ना। Given, sorry, given. हाँ, शैल आई बी गिवन सम मनी बाय यू। ओके, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला है कि शैल मी का आई हो गया, उसके बाद बी का प्रयोग किए, गिव का गिवन हो गया, सम मनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट सम मनी हुआ बाय यू। एक तरह से और बना सकते हैं कि बिल सम मनी को ऑब्जेक्ट, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मी को जो है, हमने सिंपल सेंटेंस में ये चीज़ बताया था, मी को जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर हम बनाते हैं तो बिल सम मनी बी, गिव का भी3 गिवन टू मी। यहाँ पर टू मी क्यों होगा, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा, इसलिए टू मी हो गया और उसके बाद बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए व्हाट विल यू डू, हरी अप। और What will be done by you? हाँ, वेरी गुड, व्हाट विल बी डन बाय यू। इसका सही आंसर होगा क्या, व्हाट विल बी, What यस यस, What by will be you? व्हाट विल बी डन बाय यू। You. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल डू दिस वर्क। चलिए बताइए हु विल डू दिस वर्क। by whom this work will be done? हाँ, गुड साहिल, बाय whom, By whom? यस यस बोलिए, बाय whom will this work be done। और दूसरे तरीके से किस तरह By से, whom will be done this work? बाय whom will this work be done हो जाएगा। और दूसरे तरीके से क्या हो जाएगा, who By will, who will, by whom? हाँ, who will this work be done by। दो तरीके से बनेगा, by whom will this work be done या who will this work be done by। बहुत अच्छा, आप लोगों ने जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जांपल में, इसमें भी बताइएगा। बताइए इसका, वी शुड लव आवर कंट्री, इसका पैसिव क्या होगा। बी, Our country should be loved. हाँ वेरी गुड, आवर कंट्री शुड बी लव्ड। Our country should be loved by us. हाँ वेरी गुड, आवर कंट्री शुड बी लव्ड बाय अस। यहाँ पर अस का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं आवर कंट्री शुड बी लव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में विन द मैच, इंडिया में विन द मैच। The match may be won by India. The match may be won by India. द मैच में The match will be maybe By win India. by The match may be द मैच में बी बॉर्न बाय इंडिया। India. या वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टीच मी। Can I be taught by you? Can I be taught by you? या वेरी गुड, कैन आई बी टॉट बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं,
फ्यूचर परफेक्ट जिसको मॉडल वर्ब प्लस हैव, इसमें भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का नहीं बनता है। देखिएगा एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3। इसमें मतलब फ्यूचर परफेक्ट या मॉडल वर्ब प्लस हैव कहें, दोनों का एक ही बात हुआ। इसमें मॉडल वर्ब के बाद हैव का प्रयोग, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके बारे में पढ़े थे कि जहाँ पर हैज हैव रहता है वहाँ पर हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग करते थे। इसमें भी वही चीज़ करेंगे, हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखे, उसके बाद मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब लिख दिए, उसके बाद हैव के बाद बीन का प्रयोग किए। यहाँ पर मॉडल वर्ब के बाद हैव का ही प्रयोग होगा। मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है और हैव जो है वो V1 है, हैव जो है वो V1 है। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है और हैव के बाद हमेशा पैसिव वॉइस में बीन का ही प्रयोग होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का V3 यहाँ लिख देंगे, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसे बी शुड हैव हेल्प हिम, इसका क्या होगा बताइए? बी शुड हैव हेल्प हिम। और जो बता देते हैं आपने म्यूट कर लेंगे अपने आवाज को। He should have been helped. He should have been helped. Have been helped. Yeah. He should have been helped by us. by us. हाँ या he should have been helped by us, या us को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। He should have been helped by us. Very good. ये बताइए he will have planted a tree. He A tree A tree will have been planted by us. Will have been planted by. हाँ, a tree will have been planted by him. Him. वेरी गुड। आप देखिए सर्टेन प्रीपोजिशन जानते हैं कौन से वर्ब के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। सबसे पहले इसको हम देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए नोन, देखिए ये सब जो है स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है, और वैसे वर्ब जो स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है, स्टेट ऑफ फीलिंग को शो करता है, यानी माइंड की अवस्था को या फीलिंग की अवस्था को शो करता है, उसके साथ अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वर्ब, और सारे वर्ब हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो कि वॉइस में मैक्सिमम पूछा जाता है उसको हमने लिया है। तो नोन के साथ टू का प्रयोग होता है। जो आवाज को अनम्यूट किए हुए हैं उसको म्यूट कीजिए। नोन के साथ टू का प्रयोग होता है, सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग होता है, सरप्राइज्ड के साथ ऐट का प्रयोग होता है, शॉक्ड के साथ ऐट का प्रयोग होता है, प्लीज्ड है उसके साथ विद का प्रयोग होगा, इंटरेस्टेड है उसके साथ इन का प्रयोग होगा, अलार्म्ड है उसके साथ ऐट का प्रयोग होगा, कंटेंड है उसके साथ इन का प्रयोग होगा, मेड के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। तो ये सब याद रख, मतलब जैसे ही आप पे प्रैक्टिस कीजिएगा आपको याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसा आई नो इट, इसका क्या होगा बताइए? आई नो इट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? It is known to me. या इट इज नोन टू मी, इट इज नोन टू मी होगा, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, यहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नोन के साथ टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आई कैन नॉट प्लीज हर, इसके साथ क्या होगा इसका बताइए? आई कैन नॉट प्लीज हर, She cannot be placed. She can't be pleased by pleased to me. प्लीज्ड के साथ विद का प्रयोग होता है। शी कैन नॉट बी प्लीज्ड विद मी, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा टेंस जो हमने पढ़ा है उसका ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। पूरा मतलब जो शायद आपसे इसी से ही मतलब आप पूरा का कंप्लीट हो सकता है। जैसे देखिए V1 या V5 होगा, जैसे आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट में लिखते हैं,
ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब रहता है, उसके अनुसार इज एम आर प्लस भी3 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो मेन है कि कौन सा वर्ब रहेगा तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे। ये V1 या V5 रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, उसमें इज एम आर प्लस भी3 का प्रयोग करेंगे। जहाँ V2 रहेगा वहाँ पर बाज या बेयर का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर V2 रहेगा वहाँ पर बाज या बेयर प्लस भी3 का प्रयोग करेंगे। जहाँ वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर बाज बेयर। वर्ब टू बी का मतलब होता है इज एम आर बाज बेयर, यानी इज एम आर बाज बेयर के बाद V4 रहेगा तो उसके साथ क्या करेंगे, इज एम आर बाज बेयर रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैज या हैव या हैड प्लस V3 रहेगा एक्टिव में, तो हैज हैव हैड के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। मॉडल वर्ब प्लस V1 अगर रहता है तो मॉडल वर्ब के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। ये आपका था ओवरव्यू ऑफ टेंसेस। आप पूरे टेंसेस और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका समाप्त हो चुका है। इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये बेहतर होगा, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न रहा है तो नाउ यू मे आस्क। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। किसी तरह का कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो क्लास इतना ही था। आगे हम क्वेश्चन। Can I leave now, sir? Yes, you may leave, but I am sending you some questions about past and future. Then you have to solve, and you have to submit tomorrow all the answers of those questions. Okay? Okay, sir. At what time? Yes. At what time? You have to submit at your scheduled what was allowed to you. Okay, thank you.